आत्मबंधन मास्टर्स, मैं मधु सोनी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ध्यान के सेशन में, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जैसा कि हम रोजाना करते हैं, सबसे पहले हम गीता का पाठ करते हैं। तो मैं राजेश जी को उनको इनवाइट करती हूँ। और सबसे पहले हम पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम, और परम गुरु मंडली को सभी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़िए। थैंक यू राजेश जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, और सभी मास्टर्स को आत्मबंधन और पितामह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का गीता ज्ञान। आज का जो हमारा श्लोक नंबर है वो है 439 और इसके पेज नंबर्स हैं 203 और 204। तो श्लोक हमारा जो है वो इस प्रकार से है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। तो इसके शब्दों के अर्थ पहले हम जान लेते हैं। श्रद्धावान का अर्थ है श्रद्धालु व्यक्ति, लभते अर्थात प्राप्त करता है, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, तत्पर है उसमें अत्यधिक अनुरक्त, संयत अर्थात संयमित, इंद्रिय अर्थात इंद्रियां, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, लब्ध्वा अर्थात प्राप्त करके, पराम अर्थात दिव्य, शांतिम अर्थात शांति, अचिरेण अर्थात शीघ्र ही, और अधिगच्छति अर्थात प्राप्त करता है। तो इस श्लोक का जो भावार्थ पितामह ने दिया है वो इस प्रकार से है कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अब इसके विवरण की बात करते हैं। पितामह लिखते हैं कि श्रद्धा, साधना, परायणत्व और इंद्रिय निग्रह ये सभी आपस में परस्पर आधारित हैं। मन और इंद्रिय वशीभूत होने के लिए और आत्मज्ञान को ग्रहण करने के लिए, संपूर्ण आत्मज्ञान को ग्रहण करने के लिए श्रद्धा से, अत्यंत दीक्षा से ध्यान साधना निरंतर करते ही रहना है। तभी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। उसके द्वारा परम शांति मिलती है। श्रद्धा का लोप होने से, साधना पीछे पड़ने से, विषय आसक्ति बढ़ने से पतन अनिवार्य हो जाता है। तो इस श्लोक के जो विवरण है उसमें पितामह यही कह रहे हैं कि हमें लगातार साधना करते रहना है, ध्यान साधना लगातार करते रहना है। श्रद्धा, साधना और इंद्रियों पर जो उनको अपने वश में जो करना है, इंद्रिय निग्रह जो है, ये करने के साथ ही हम ज्ञान और परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर श्रद्धा का अलोप हो जाएगा, साधना से हम पीछे हट जाएंगे और विषयों में हमारी आसक्ति बढ़ जाएगी, तो पतन अनिवार्य होगा। थैंक यू सो मच राजेश जी। और ये कितना सुंदर श्लोक है, लभते ज्ञानम। बहुत ही सुंदर आज का श्लोक था। और सारे श्लोक तो सुंदर ही हैं, अच्छे हैं, मगर जो आज का है, बेसिकली जो श्रद्धावान होता है, जो डिटरमाइंड पर्सन होता है, जो श्रद्धा से काम करता है, उसको ज्ञान प्राप्ति होती ही होती है। और एक दिन वो आता है जब हम डेली अभ्यास करते हैं, तो हमें तब उसी समय ये भी होता है कि हमारे साथ हम ब्रह्म ज्ञान जो है उसको प्राप्त कर पाते हैं। तो अब जब हम डेली ध्यान कर रहे हैं, हम क्यों बोलते हैं बार बार, सर क्यों बोलते हैं, पितामह क्यों बोलते हैं कि आप सब डेली ध्यान का अभ्यास करें, रोजाना ध्यान करना है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं, ये जो एनर्जी जब अंदर जाती है, हमारे सारे चक्रा के थ्रू जाती है, हर चक्रा को वो एनर्जाइज करती है, और जब वापस ऊपर आती है तो हमारी धीरे धीरे हमारी एनर्जीज बढ़ना शुरू हो जाती है, और हमारा सहस्त्रार पे आके वो मिलती है। और जब सहस्त्रार पे आके मिलती है, तो ऐसे ओपन हो जाता है, जैसे वो बोलते हैं ना कि सहस्त्र कमल का जो फूल है, ये कमल का फूल वो खिल जाता है, इसके 1000 पत्ते खिल जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आई बिलीव कि वो जो सोर्स है, हम सोर्स के साथ जुड़कर हम सारा जो ज्ञान है वो डाउनलोड करने लगते हैं। आकाश गंगा में
हमारे यूनिवर्स में कितना ज्ञान है। मतलब आई विल से कि हम आज यूट्यूब पे कितनी सारी चीजें देख रहे होते हैं, जान रहे होते हैं। जस्ट सोचिए कि हम दिन भर भी देखते रहे, रात भर भी देखते रहे, तो भी कम नहीं होगा। इतना ज्ञान यूट्यूब में है। तो सोचो कितना ज्ञान होगा यूनिवर्स में जो हमें पता ही नहीं है अभी भी। और कई बार जब हम और भी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, सिद्धाश्रम के बारे में बात करते हैं या कोई और बात करते हैं, बहुत सारा ज्ञान है। परम गुरु मंडली के गुरुओं के द्वारा जब हमें ज्ञान मिलना शुरू होता है, मास्टर्स हमारे साथ जुड़कर हमें हेल्प करते हैं, ज्ञान देते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये इसी तरह से पॉसिबल होता है कि जब हम डेली अभ्यास करते हैं ध्यान का, तब होता है। हमने एक दिन भी अगर ध्यान छोड़ दिया, क्या होता है? वो जो एनर्जी जो ऊपर उठी थी ना, वो नीचे चली जाती है। तो बेसिकली अधोगति, राक्षस रूपी हम बनने लगते हैं फिर से। यही बताया गया है। अगर आप क्रिया योग के बारे में भी जानेंगे तो उसमें भी यही है कि अगर आप डेली जब प्रैक्टिस करते हैं ध्यान का, तो आपकी एनर्जी उठी रहती है, क्लीन, हम बॉडी से क्लीन रहते हैं, हमारे हर चक्रास, बॉडी, माइंड एंड सोल, हम स्पिरिचुअली भी पूरी तरह, कैसे बोले, मेंटली भी हम क्लीन रहते हैं। लेकिन जब हम ये ध्यान छोड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे हमें क्या होता है, ये एनर्जी जो है नीचे जाकर हमारे अंदर वो सारी एनर्जीज को नष्ट कर देती है। बेसिकली हम खुद ही नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो विचार, अरे कोई बात नहीं, आज नहीं करा, डेली तो कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं है। इवन ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, मैंने भी किया है, बट देन आई गॉट टू नो कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। तो बिना प्रैक्टिस के या बिना एक्सपीरियंस के ये सब आपको पता नहीं चलेगा। कई बार ऐसे समय आता है, कई लोग बोलते हैं हमारा मन नहीं लग रहा है, होता है, कई बार होता है, लेकिन गिव योरसेल्फ सम टाइम। उसको समझिए कि क्या हो रहा है आपके साथ, अपने मन को जांचो, परखो, कोई चीज है जो अंदर दबी पड़ी है, जो परेशान कर रही है। कई बार हम एक ही चीज रूटीन रूटीन करते करते हमें ऐसा लगता है कि हम थक गए हैं, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं कि हमारे लिए जरूरी है। जैसे नहाना जरूरी है, ब्रश करना जरूरी है, उसी तरह ये बहुत जरूरी है। सो मास्टर्स, इसी के साथ जो है आज का जो ध्यान है वो मैं शुरू करूंगी। और आप सबसे यही निवेदन है, इसके अलावा एक और निवेदन है, कल हम संडे को, इंडिया टाइम संडे मॉर्निंग, आप सबका स्वाध्याय सीरीज का जो लास्ट पार्ट है, आत्मा की यात्रा, वो राजेश जी के द्वारा किया जा रहा है। तो राजेश जी उसको पढ़ेंगे, तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब उसे ज्वाइन करें। और ग्रुप में फ्लायर वैसे मैंने डाला है, बट फिर भी दोबारा आप लोग चाहे मेरा स्टेटस जो है व्हाट्सएप का, उस पर भी देख सकते हैं, जो लोग यहाँ रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, जो लोग ग्रुप में नहीं है। और जो लोग ग्रुप में हैं, आप प्लीज उसको फॉलो करें और ज्वाइन करें। उसके बाद कुछ दिनों के लिए हम स्वाध्याय सीरीज जो है वो बंद रखेंगे, फिर नए साल से फिर शुरू करेंगे। सो ये लास्ट चैप्टर है आत्मा की यात्रा का। सो आप सबसे निवेदन है कि आप ज्वाइन करें। और शनिवार, हाँ, इंडिया टाइम वालों के लिए, इंडिया वालों के लिए सुबह है संडे को, और हमारे शिकागो वालों के लिए या यूएस वालों के लिए आज शनिवार को शाम, 7 बजे। सो जस्ट लेटिंग यू गाइज नो कि ये टाइम शेड्यूल है, दोनों डेट के साथ और टाइम के साथ दिया गया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यूएस वालों के लिए आज का ही समय है, लेकिन इंडिया वालों के लिए कल सुबह का समय है। ओके। सो अब आप सब अपने आप को रिलैक्स कर ले, पानी लेके बैठे, अगर पानी नहीं लेके बैठे थोड़ा सा पानी पी के बैठे, जिनको बहुत गर्मी लगती है, पसीना पसीना हो जाते हैं, तो आप पानी पी के जरूर बैठे। आलती पालथी मार के बैठेंगे, और हाथों को हम आपस में उंगलियां जोड़कर आंखों को बंद कर लेंगे। जब तक ये ध्यान चल रहा है तब तक कि आपको आंखें नहीं खोलनी है। जब ध्यान खत्म होगा तभी आप आंखें खोलें। और आज हम कोशिश करेंगे कि कम गाइडेंस के साथ हम ध्यान करें। सो चलिए, हम सब रेडी हो जाएं, आलती पालथी मार के बैठे आनापानसती ध्यान करने के लिए। अपनी सांसों के साथ हम सबको एक होना है। अपनी हर सांस को आप सब महसूस करते जाएं।
बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के, अपनी सांसों के साथ हम सबको एक होना है। ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। बहुत ही क्विकली अपने आप को हम ग्राउंड करेंगे। सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करते जाएं। तो अपने सर को और सर के सभी भागों को रिलैक्स करें। यहाँ कहीं पर भी टाइटनेस महसूस हो रही है, उसे आप धीरे धीरे शरीर को ढीला करें। अपने गर्दन, अपने कंधों को, अपने कोहनियों को ढीला करें। अपनी सांसों को अपने भीतर महसूस करते हुए, भीतर लेते हुए अपने आप को रिलैक्स करते जाएं, ऊर्जा से भरते जाएं। ये सांसों की ऊर्जा भी हमें ऊर्जा से ओत-प्रोत कर देती है। अब अपनी सांसों को अपने पूरे रीढ़ की हड्डी में, पीठ और कमर में महसूस करें। अपने पूरे छाती में, पेट में, पेट के हर जगह, हर ऑर्गन्स में महसूस करें। अपनी भीतर आती हुई सांसों को अपने पूरे शरीर में महसूस करते हुए शरीर के हर भाग को रिलैक्स करते जाएं। अपने सामने, आपकी छाती में, आपके हृदय और फेफड़ों में अपनी सांसों को भेजें। अपने पाँव के हर भागों को, कमर से नीचे के भागों को रिलैक्स करेंगे। कहीं पर भी अगर आप अनकंफर्टेबल होकर बैठे हैं, कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। जो भी ध्यानी जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, चेयर सोफा पर भी बैठ सकते हैं। पाँव को लंबा करके टखनों के पास ऊपर कर लें, एक के ऊपर एक। चेयर और सोफा पर अगर बैठे हैं तो पाँव नीचे लटकने दें और एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें। अपनी भीतर आती हुई सांस को महसूस करें और जब सांस छोड़ें, जो भी तकलीफें हैं, मानसिक तनाव है, किसी भी प्रकार का चिड़चिड़ाहट भरा मन है, सारे इमोशंस जो भी आपको ठीक नहीं लग रहे हैं, उन्हें रिलीज करते जाएं और महसूस करें इन सारे इमोशंस काले धुएं के समान निकलकर सुनहरे प्रकाश में बदलते जा रहे हैं। सुनहरे प्रकाश का बादल चारों तरफ से घेर कर
इसे भी प्रकाश में बदलते जा रहा है। अपने पाँव को भी रिलैक्स करते हुए पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करेंगे। आपकी सांसें नासिका से प्रवेश करती हुई आपके गले से भीतर आती हुई आपके हृदय फेफड़ों को भी प्रक्षालित करते हुए आपके गट से होते हुए पेट तक जाते हुए पेट के सभी ऑर्गन्स को भी ऊर्जा से भर रहे हैं। अब इन्हीं सांसों को आप अपने पाँव में महसूस करें, पाँव की उंगलियों तक महसूस करें और महसूस करें कि अब हम अपनी ग्राउंडिंग कर रहे हैं। महसूस करें पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में तब्दील होते हुए मदर अर्थ में हम सब अपनी जड़ों को स्टेबलाइज कर रहे हैं, ग्राउंड कर रहे हैं। हमारे शरीर के नीचे के भागों से भी जड़ें निकलकर मदर अर्थ में जा रही हैं। जितने हम ऊपर हैं उतने ही हम नीचे हैं, महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे, टाइट नहीं रखेंगे। कोशिश करेंगे कि आराम से बैठे, सीधे बैठे, लेकिन शरीर में टाइटनेस ना हो। मदर अर्थ को धन्यवाद करें आपको बैलेंस और ग्राउंड करने के लिए। अब पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई सांसें। म्यूजिक की धुन पर अपना पूरा ध्यान सांसों के ऊपर लगाएं। कोई भी विचार अगर आ भी जाए, कोई बात नहीं, वापस अपनी सांसों पर आना है। ये ध्यान रखें, अवेयर रहें। महसूस करें आपकी सांसें किस प्रकार आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं।
अपनी हर एक सांस को आप महसूस करते जाएं। आपकी हर सांस बहुत कीमती है। एक भी सांस खाली ना जाए। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। जब हम पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हैं, तब हम धीरे धीरे विचार शून्य होने लगते हैं। और जब हम विचार शून्य होते हैं, तो हमारे चारों तरफ मौजूद ये विश्व ऊर्जा, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो हमारे भीतर प्रवेश करने लगती है। और ये विश्व ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती हुई हमारे 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती है। और हम अपनी हर सांस और प्राण शक्ति की ऊर्जा के साथ स्वस्थ होने लगते हैं, खुश रहते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। और धीरे धीरे ध्यान में ऊर्जा बढ़ने से हमें परम आनंद की अनुभूति भी होती है। जब हम पूरी तरह शून्य हो जाते हैं, तो अपने आप को मौका दे विचार शून्य होने का। पूरा ध्यान सांसों पर, बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के। ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। सिर्फ और सिर्फ निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों पर ध्यान दें।
अपनी हर सांस को महसूस करें। एक भी सांस आपकी खाली नहीं है। हर एक सांस हमें ऊर्जा से भर रही है। पूरा ध्यान सांसों पर। महसूस करें ये सांसें किस प्रकार आपकी नासिका में प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार ये सांसें आपके शरीर को छोड़कर बाहर जाती हैं। जब हम पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे, धीरे धीरे हम आत्मा की गहराइयों तक पहुंचकर अपने आत्मज्ञान से एक हो जाएंगे। अपने आप को विचार शून्य करना शुरू करें। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें छोड़कर वापस अपनी सांसों पर आ जाए।
महसूस करें अपनी हर सांस, भीतर आती हुई सांसें हमें और गहराई में उतारती जा रही है। हर एक सांस हमें और गहरे में लेकर जा रही है। का ध्यान सिर्फ सांसों पर। जो भी अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान रखना चाहते हैं, अपनी सांसों के साथ तीसरे नेत्र पर ध्यान रख सकते हैं। साक्षी भाव से हर कुछ विटनेस करते रहे। ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ अपनी निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों के साथ आगे बढ़ते जाए। सांसों के साथ
अपनी सांसों के साथ कई बार हमारे इमोशंस भी हमें बहुत कुछ बताते हैं। अपनी हर सांस को महसूस करते हुए एहसास करें आपके इमोशन क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार पानी किसी भी बर्तन में भरकर उस बर्तन का शेप मिलता है, उसी प्रकार अपने आप को भी हम अपने इमोशंस के साथ ढाल लेते हैं। कई बार हमारे इमोशन बहुत कुछ कह रहे होते हैं और हम अपने आप को ढाल ही नहीं पाते। जो भी आपके इमोशन बता रहे हैं उन्हें बहने दो। कई बार कुछ इमोशन स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं हम जीवन में। अपने इमोशंस को पहचान कर उन सारे इमोशंस को लेट गो करें, रिलीज कर दें। उनको माफ करना है उन्हें माफ कर दें। कई बार हमको हमारा मन कहता है कि ये चीज ना करो, तो ना करें। अपने मन को पहचानो, जानो। कई बार हमारे अंदर कुछ डिजायर्स उठती हैं, उन डिजायर्स को पहचानो, समझो। ये भी हमें बता रही होती है कि हम क्रिएटिवली किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। जब हमारा मन खुश रहेगा तब हम सही रूप से आगे चल पाएंगे। इस बार ध्यान के अभ्यास से हम अपने आप को स्वस्थ, खुश और शांति से रख पाते हैं। हम शरीर के हर लेवल पर खुश रहते हैं। मन बुद्धि, यहाँ तक कि आत्मा भी हमारी खुश हो जाती है ध्यान करके। अपनी हर सांस को महसूस करें और रिलैक्स होते जाएं।
अपने पूरे शरीर को सीधा करके बैठे। जो भी झुक गए हैं साइड में या सामने, धीरे धीरे करके अपने आप को सीधा करें। पूरा ध्यान सांसों पर लगाएं। किसी भी प्रकार का कोई विचार जो भी आए उसे आप छोड़ दें और सांसों पर ध्यान दें।
अब धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करते हुए अपने शरीर का धन्यवाद करेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे, अपनी सांसों का, अपनी रक्त नलिकाओं का, प्राण शक्ति की ऊर्जाओं का, जो हमें सर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सर तक हमें ऊर्जा से भर चुकी है। इस सामूहिक ध्यान का धन्यवाद। हमारे परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स का धन्यवाद जो आज जुड़े थे, जो भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज हैं, उन सबको धन्यवाद। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को धन्यवाद करते हुए, महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद करते हुए, अपने चेतना का धन्यवाद करते हुए, धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी, कमर, पीठ को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, धीरे धीरे वापस अपने पोजीशन पे आ जाए और हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। धीरे धीरे करके उन्हें हिलाएं और धीरे धीरे जो हाथ जुड़े हैं उन्हें खोलकर अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे 5 सेकंड के लिए लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हथेलियों को आंखों से अलग करेंगे और जब भी आप रेडी हो, धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। जो अभी भी ध्यान में बैठे हैं, जो बैठे रहना चाहते हैं, जिन्हें बोलने का जरा भी मन नहीं है, वो ध्यान में बैठे रह सकते हैं। और जो भी मास्टर्स ध्यान से बाहर आ चुके हैं, आप अपने पास अगर आपने जल रखा है, पानी, वाटर बॉटल या जग, जिसमें भी पानी है, उसे अपने हाथों में ले लें और दोनों हाथों में पकड़ते हुए उसमें हम इंटेंशन डालेंगे। पानी चार्ज करेंगे तो अपने आंखों को पानी के अंदर, उसमें रिफ्लेक्शन देखें अपने पूरे चेहरे का, आंखों से देखें और इंटेंशन डालें कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से हमें बहुत सारा सपोर्ट, गाइडेंस प्राप्त होता है। मैं और मेरे परिवार के सभी जन खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण सभी में प्रेम है, सद्भाव है। हम सब एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हम सब साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं, ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ। मैं जहां पर भी काम करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। मुझे हर कार्य के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है। मैं हर कार्य करते हुए आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मेरे सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, मेरे कलीग्स, मेरे मेंटर्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, सभी हमें नई नई उन्नति के मार्ग, अपॉर्चुनिटीज हमें दे रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जहां पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियां, स्वस्थता सब साथ जाते हैं। जो भी मुझसे मिलता है या मेरे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियां, स्वस्थता से भर जाता है, शांति से भर जाता है। मैं अपने सभी मास्टर्स का धन्यवाद करती हूँ, परम गुरु मंडली का धन्यवाद, महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद, अर्धनारीश्वर एनर्जीज का धन्यवाद, सूर्य, चंद्रमा, इस सृष्टि का धन्यवाद, पृथ्वी माता का धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद, सभी ग्रुप में ज्वाइन हुए मास्टर्स का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अब आप ये पानी ग्रहण करें,
अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं, पी सकते हैं। और जिन मास्टर्स जो भी नए हैं, अगर किसी का कोई भी प्रश्न है या कोई भी शेयरिंग है, एक्सपीरियंस शेयरिंग है, चाहे वो नए हो पुराने हो, कोई अगर क्वेश्चन हो, एक्सपीरियंस हो, तो आप जरूर शेयर करें, पूछें। थैंक यू मास्टर्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लव टू यू। किसी का कोई भी अगर प्रश्न हो तो प्लीज आप हैंड रेज कर लें, सो दैट इट इज इजी फॉर मी टू सी यू एंड मैं आपको ऐड कर सकूं। कई लोग नए जुड़ रहे दिखे हैं मुझे आज, इसलिए पूछ रही हूँ बार बार। आज आप सबका शनिवार है, तो जिनके भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू सोनल जी, सभी को ग्रैटिट्यूड। एनी क्वेश्चंस मास्टर्स? और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम ध्यान का सेशन एंड कर सकते हैं। क्योंकि ये समय है आपके पास, आप क्वेश्चंस दे सकते हैं। और कई बार दिन भर बिजी होता है तो मैं आंसर्स तक नहीं पहुंच पाती हूँ ग्रुप में। अगर अभी आपके पास प्रश्न है तो आप, हमारे पास 10 मिनट बाकी बचे हैं, यू ऑल कैन आस्क। और नहीं है तो फिर हम एंड कर सकते हैं सेशन। आई विल वेट 1 more minute एंड उसके बाद हम सेशन बंद करेंगे। सो और उससे पहले एक और यही आपको अनाउंस करना है कि कल हमारा स्वाध्याय का सीरीज है। संडे को मॉर्निंग में आप सबके जो इंडिया टाइम सुबह का जो समय होता है, आई बिलीव 6 बजे से, तो आप सब लोग ज्वाइन करें। और आई थिंक 5:30 बजे से है शायद, बट एनी हाउ आप फ्लायर डाल दिया जाएगा दोबारा से, तो आप लोग देखिएगा और आप उसको अटेंड करिए। शायद 6 बजे से ही है, 6, 6:30 से, 6:30 से है, यस करेक्ट। या तो आप लोग अटेंड करिए। स्वाध्याय सीरीज है, कल राजेश जी जो है वो स्वाध्याय करेंगे। आत्मा की यात्रा बुक जो है, अ सोल्स जर्नी बाय पीटर रिचलू, ये इसका स्वाध्याय है, चैप्टर 11 का लास्ट। तो आप सब लोग से निवेदन है कि आप ज्वाइन करें। और उसके कुछ दिनों तक, अभी दिसंबर है, फिर हम जनवरी से हम स्वाध्याय का शुरू करेंगे नई बुक के साथ। सो बट बिफोर दैट आप सब कोशिश करें कि रोजाना अभ्यास करें ध्यान का। एक दिन भी आपका उसमें आप ब्रेक नट करें। आप बिजी हो, जो भी हो, आपको पता है कि आप अगर दिन भर कहीं बिजी रहने वाले हैं, किसी के घर जाने वाले हैं, पार्टीज हैं, वॉट एवर इट इज, सुबह अपना बैठ के अपना ध्यान कर लें। आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपके हिसाब से सही हो वो। कई बार क्या होता है, हम पार्टी से लौट के आते हैं, सोचते हैं हम अब कर लेंगे, लेकिन इतने थक जाते हैं कि हम बिस्तर पर बैठते हैं और सो जाते हैं। तो कोशिश करें। ये 777 भी सेशन शुरू होने वाला है, नए साल से ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी भी सेट और करनी है। टाइम भी जो है वो हो सकता है हम सुबह से करें, क्योंकि रात को कई बार ऐसा होता है कि आप सब लोग बैठ नहीं पाते हैं, खाना खा के बैठते हैं, कई लोगों को नींद आ रही होती है। सो डेफिनेटली विल ट्राई एंड डू दैट इन द मॉर्निंग, और जैसा भी रहेगा वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। यस आशा जी। इसे कितना ही बोलना चाहते हैं, पहले आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन अब आशा इतना जी। ही बोलना चाहती हूँ, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत, आई लव यू। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच, लव यू टू, लव यू एज वेल। एंड सभी को बहुत सारा प्यार मिले। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और आने वाले समय में हम हर सैटरडे संडे, या हो सकता है किसी मास्टर को टाइम ना मिले तो वो वीकडे पे भी बोले, तो ध्यान होंगे मास्टर्स के भी। और इसी तरह हम ध्यान से जुड़ते रहें, अपना ध्यान पूरा रखें। एक भी दिन ऐसा ना हो कि आप अपना ध्यान छोड़ें, क्योंकि ध्यान जब छोड़ते हैं तो हमारी एनर्जी भी नीचे चली जाती है। सो ट्राई एंड कीप इट अप ऑलवेज। और जहां पर किसी को अगर तकलीफ हो शरीर में, तो कोशिश करें ध्यान के साथ साथ उस जगह, जैसे घुटनों घुटनों में दर्द है, किसी को बहुत समय से दर्द है, आप ध्यान करते वक्त पूरा ध्यान अपने घुटनों पे रखें। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, जहां हम ध्यान देते हैं वहां हमारी एनर्जी फ्लो होती है। दैट मीन्स वी आर एक्चुअली गिविंग एनर्जी टू वेयर वी नीड हीलिंग। जहां हमें हीलिंग चाहिए है, वहां हम ध्यान रखेंगे तो हमारी एनर्जी फ्लो होगी।
जिनको आंखों में तकलीफ है आंखों पे ध्यान दें, जिनको ऐसा लगता है कि आपके हृदय में तकलीफ है, ब्लॉकेजेस है, ट्राई एंड सी क्या होता है, उसमें देख के देखिए, हाथों में है, कंधों में है, और इमोशंस क्या कह रहे हैं वो उस पर ध्यान बहुत रखना है। हमारे इमोशंस हमें बहुत आराम से बताते हैं कि हमें कैसा महसूस हो रहा है। कई बार हम बहुत उदास होते हैं, कई बार हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्यों होते हैं वो उसकी तह तक जाइए, एक्साइटेड है या दुखी है, वो हमें पता चलेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमें रिलीज करनी है। तो इन सब चीजों पे आप अवेयर रहे। कई बार हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, हमारा जो दिमाग है ना वो कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रही हूँ तो मेरा नहीं चलता, मेरा भी बहुत चलता है, बट आई एम ट्राइंग, और मैं कोशिश करती हूँ पॉजिटिव की तरफ सोचती हूँ सबसे ज्यादा। तो पॉजिटिव सोचना है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव सोचना है। अगर आपने एक नेगेटिव सोच लिया, ये एक हैबिट में लेके आइए, ये मैं करती हूँ, इसलिए आप सबको बता रही हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए, कि आप बोल रहे हैं मधु जी लेकिन इतना आसान नहीं होता है। आसान कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब करने पे आओ सब कुछ आसान हो जाता है। टेक इट एज अ चैलेंज। तो जैसे कि देखो, सबके यहाँ जो भी मौजूद है, किसकी लाइफ में ऐसा है कि चैलेंज नहीं रहे होंगे? सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज है, कोई छोटा कोई बड़ा, सब। ऐसा नहीं है कि केवल आप स्पेशल हो, कि आपको भगवान ने बहुत सारी तकलीफें दे दी। नो, वी ऑल हैव बीन थ्रू दैट। कुछ कम था, कुछ ज्यादा था, हमें, मेरे को तो बहुत लगता था वाई मी, आई यूज्ड टू थिंक वाई मी, मेरे को क्यों। तो मैं जब सोचती थी तो मुझे लगता था मेरे से ही कोई, मैंने शायद पिछले जन्मों में बहुत सारे ऐसे कार्य किए होंगे, हो सकता है किए होंगे, मगर अब क्या लगता है, वाई मी, आई गॉट माई आंसर, बिकॉज दिस इज इट। बिकॉज पिछले जन्मों में या जन्मों जन्मांतों से जो मैंने कर्म इकट्ठे किए ना, अब मैं सबको दे दे के अपने कर्म ठीक कर रही हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वाई मी। जब वाई मी है, दैट मीन्स वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्फ, और हमको उसको ध्यान रखना है कि हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो इसलिए लगे रहो मुन्ना भाई। अच्छा, Yes. So thank you so much for listening to me, and don't question and don't judge yourself. Rome was not built in a day. एक दिन में ना ताजमहल बना था ना रोम बना था। तो हम कैसे एक दिन में अपने आप को सुधार पाएंगे? It will take time. तो जैसे मैं आपको कह रही थी कि अपने एक नेगेटिव थॉट के साथ आपको 3 पॉजिटिव थॉट आपको रिप्लेस करने हैं। अगर आपने सोचा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो आप उसको 3 से आप रिप्लेस करें पॉजिटिव थॉट। मेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं बहुत स्पेशल हूँ, यूनिक हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत मैजिकल एंड मिराकुलस हूँ। कितनी सारी चीजें मैंने बता दी आप लोग को। वैसे ही अब आपको क्या करना है, अगर आपने सोचा कि मेरे लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, तो बोलो मेरी लाइफ में चैलेंजेस इसलिए है कि मैं इन सबको कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मेरे पास क्षमता है, मेरे पास बहुत सुंदर दिमाग है, मेरे पास सोचने समझने की शक्ति बाकियों से ज्यादा है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो इसलिए ऐसा मत सोचिए, और एवरी डे मॉर्निंग पे उठ के सबसे पहले हैबिट में लाइए, बोलिए आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ मैजिकल सोल, आई एम अ मिराकुलस सोल। ये आप बोलिए, देखिए क्या आता है। और जैसे बोलते हैं ना, कई बार बेफालतू भी ड्रामा करिए अपने साथ। मैं बहुत खुश हूँ, जोर से बोलिए, मैं एक बहुत खुश बोलना हूँ, चाहिए, ऐसे बोलिए। मधु जी, टुडे इज द हैप्पीस्ट डे इन माय लाइफ, यस, ऑल इज वेल, ऑल इज यस, वेल, ऑल यस, इज वेल। यस, ये भी। तो जब हम ये सब करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिएगा आपके अंदर ये सारे चेंजेस आएंगे आपके जीवन। बोलने से ना, जो चीज पितामह एक बात बोलते थे, जो चीजें जिसका पता नहीं है कि अभी ये चीज होगी या नहीं होगी। जैसे होता ना कि हमें पता, हम सोचते हैं, लेकिन वो क्या करते थे, वो चीज बार बार बोलते थे, सबको बताते थे, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये करने वाला हूँ, मैं आऊंगा वहां पे, सबको बोलते थे। जब आप अपने मुंह से, जैसे बोलते हैं ना, हमारे सारे वर्ड्स एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं, हमें दिखते नहीं है लेकिन घूमते हैं। तो जितने बार हम बोलेंगे वो चीज पूरी होती है। इसलिए अपने मुंह से कोई भी नेगेटिव चीज ना निकालिए, पॉजिटिव चीजें निकालिए। ओके, सो लव यू ऑल। एंड ज्यादा ना बोलते हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे 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 इतना सुनने के लिए। और आप सबका जीवन, हम सबका जीवन, मेरा भी आपका भी, सुखी रहे, समृद्ध रहे, खुश रहे, और खुशियों से भरा रहे। उन्नति के मार्ग पर हम ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ चलते रहे, और एक दूसरे को हम जोड़ते रहे, बताते रहे।
क्योंकि साथ करने से, साथ मिलने से सब कुछ आसान हो जाता है। सो थैंक यू एंड लव यू ऑल। बाय एवरीवन। थैंक यू आशा जी। सबका मंगल हो। सबका मंगल हो। सबका मंगल हो। थैंक यू। थैंक यू।